बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके साथ जौ के दलिए की रेसिपी शेयर करूँगी। सबसे पहले पानी लेंगे तकरीबन 3 से 4 गिलास, क्योंकि जौ के दलिए को गलने में टाइम लगता है, इसलिए इसमें पानी ज़्यादा ही यूज़ होता है। पानी को एक उबाल आ जाएगा तो फिर इसमें दलिया ऐड करेंगे। पानी उबलना शुरू हो चुका है। अब इसमें दलिया डालेंगे, जो तकरीबन मैंने 3 घंटे पहले भिगो के रखा हुआ था। जौ का दलिया बहुत ही हेल्दी है। घर में अगर किसी को शुगर है या किसी का बीपी बढ़ा हुआ है या फिर आप लोगों ने डाइटिंग वगैरह करनी है तो इसका लाजमी इस्तेमाल करें। ये बहुत कारआमद और मुफीद है। ये जिस्म को ताकत देता है। जो शुगर के मरीज़ है और जिनको बीपी भी है साथ में, वो तो डेली सुबह नाश्ते में यही जौ का दलिया ही इस्तेमाल करें। एक गिलास पानी मैंने और डाल दिया है इसमें। मैं तो इसी तरह पका के 1-2 दिन के लिए रख देती हूँ और फिर बाद में इसको नाश्ते में इस्तेमाल करती हूँ। दलिया काफ़ी देर पकाने के बाद पक चुका है। अब इसको निकालेंगे शीशे के बाउल में। दलिए को सिर्फ पानी डाल के ही पकाया है। अब मैं दलिए को फ्रिज में रखूँगी। जब सुबह नाश्ता रेडी करना है तो थोड़ा सा दलिया ले, उसमें थोड़े से बादाम, 3-4 खजूरें और साथ में ब्राउन शुगर, अगर तो शुगर है तो ना डालें। खजूर में भी मीठा होता है, ऐसे ही इस्तेमाल करें। और एक कप दूध, ये सब डाल के मिक्स करके आप नाश्ता कर लें। ये बहुत ही हेल्दी है। खजूर को ब्लेंडर में डाल के और दूध के साथ बारीक भी करके डाल सकते हैं। इस तरह दलिए में थोड़ी सी मिठास आ जाएगी। पका हुआ दलिया इस तरह आप किसी भी चीज़ में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। घर में बना हुआ सालन भी इसमें डाल सकते हैं, फ्रूट भी डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं और फिर दूध और ड्राई फ्रूट वगैरह डाल के वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह दलिया पका के रखने से रोज़ दलिया पकाने की ज़रूरत भी नहीं पेश आएगी और आराम से निकाल के सुबह सुबह आप नाश्ता कर सकते हैं आसानी से। आप इस तरह दलिए को पका के रख लें और सुबह इस तरह तैयार कर लें। शुक्रिया बहुत बहुत। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। और आप मेरी वीडियो देखिए।